Good morning, friends. As we discussed already your seventh chapter, in last lecture we just started second part sequencing and we discussed theory. Now we start with your exercise 7.2. See, repetition part will be discussed with this question. Now first see the question number 1, your exercise number 7.2. A machine operator has performed two operations, turning and threading, on 6 different jobs. The time required to perform these operations in minutes in each job we are given. So find the minimized time required to complete this job. Now listen, आपके क्वेश्चन में 6 जॉब्स है और ये 6 जॉब को 2 मशीन में से प्रोसेस होना. फर्स्ट टाइम फॉर टर्निंग, सेकेंड थिंग टाइम फॉर थ्रेडिंग. मीन्स आपके 6 जॉब को 2 मशीन में से प्रोसेस होना है, मशीन 1 एंड मशीन 2. यहाँ पे उसको टर्निंग एंड थ्रेडिंग ऐसे कंसिडर किया है. एज वी डिस्कस इन थियोरी पार्ट, द ऑप्टिमल सीक्वेंस वी रिक्वायर्ड. व्हाट इज दिस ऑप्टिमल सीक्वेंस? ऑप्टिमल सीक्वेंस का मतलब ये होगा कि कौन से जॉब को फर्स्ट प्रेफरेंस देना, कौन से जॉब को लास्ट में प्रेफरेंस देना. तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा जॉब फर्स्ट है और कौन सा जॉब लास्ट है? बहुत ही सिंपल है. आपके जितने भी नंबर ऑफ यानी कि मिनट्स दिया है, 6 जॉब्स है, 1 2 3 4 5 6, उसको अरेंज करना है एज पर अवर रिक्वायरमेंट. तो आप क्या करिए, आपके गिवन मिनट्स में सबसे ध्यान से देखना बेटा, सबसे मिनिमम टाइम. सो व्हाट इज द मिनिमम टाइम हियर? 1. वो जॉब नंबर 6 का है, बट 1 इज बिलोंग्स टू फर्स्ट मशीन के सेकेंड मशीन. ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है. तो योर मिनिमम टाइम इट बिलोंग्स टू सेकेंड मशीन. तो अगर याद रखना बेटा, बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट मशीन से बिलोंग करेगा फर्स्ट में जाएगा, सेकेंड मशीन से बिलोंग करेगा सेकेंड में जाएगा. मतलब कि आपका ये 1 मिनट सेकेंड मशीन को बिलोंग करे तो जॉब नंबर 6 का जाएगा लास्ट में. देन अभी मिनिमम क्या है? नाउ वी हैव मिनिमम विथ 2. आपका मिनिमम 1 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, आपका मिनिमम टाइम 2 है. 2 जॉब नंबर 4 है. इट्स ओके, कौन से मशीन से बिलोंग कर रहा है? 1 से, फर्स्ट से बिलोंग करेगा फर्स्ट जाएगा. तो ये जॉब नंबर 4 वी शिफ्टेड टू फर्स्ट. नेक्स्ट अभी मिनिमम क्या है? 3 है, बट वी हैव 3 2 टाइम्स. इट्स ओके, दिस 3 फर्स्ट कम फर्स्ट अरेंज. दिस 3 बिलोंग्स टू मशीन 1. ये मिनिमम है, तो ये आपका फर्स्ट जॉब स्टार्टिंग में ऐड होगा. ये 3 5th से बिलोंग कर रहा है, मशीन नंबर 2 है. मतलब अगर डाउन में है तो 5th कहाँ जाएगा? एंड में. सेम एज अभी मिनिमम क्या है आपका? नाउ वी हैव मिनिमम 5. ये 5 मिनिमम है, फर्स्ट जॉब का है, तो 3 कहाँ आएगा? आगे. और अभी तो इसे भी एक ही जॉब रिमेनिंग है 2, तो वो 2 कहाँ पे शिफ्ट होगा? आपका लास्ट में. बहुत ही सिंपल फंडा है. देखो क्या करना है, आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना. देखो सबसे पहले मिनिमम टाइम क्या है, ध्यान से देखना बेटा. मिनिमम टाइम 1 है. आपको क्या करना है, 2 मशीन है, फर्स्ट में है तो फर्स्ट, सेकेंड मशीन से बिलोंग करता है तो लास्ट. ये 1 किससे बिलोंग करता है? सेकेंड मशीन से, तो जॉब नंबर 6 लास्ट में. फिर क्या आएगा? 2. ये 2 किससे बिलोंग करता है? फर्स्ट मशीन से, तो जॉब नंबर 4 फर्स्ट, यानी आगे आ गया. अभी 3 2 टाइम्स. इट्स ओके, जितने टाइम है उतने टाइम आपको कंटिन्यू करना है. तो ये जो 3 है मशीन 1 है, तो ये फर्स्ट आपका आगे आ गया. दिस 3 सेकेंड मशीन है, तो ये 5 नंबर का जॉब पीछे चले गया. अब क्या है? मिनिमम 5. 5 कौन से मशीन का है? फर्स्ट, तो ये 3 कहाँ जाएगा? आपका आगे. अभी तो एक ही जॉब बचा है 2,
ये पीछे, मतलब यहाँ हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, फिर से एक बार मिनिमम सिलेक्ट करो, फर्स्ट मशीन में तो आगे, सेकेंड मशीन में तो पीछे, किसको, जॉब को, टाइम को नहीं, किसको शिफ्ट करना है, जॉब को। सो उसके हेल्प से 4 1 3 2 5 6 ये हमने क्या किया, उसको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में अभी ये टाइम कैलकुलेटिंग टेबल है, इससे आपका फाइंड होगा टोटल एलेप्स टाइम, जिससे हम फाइंड करेंगे मशीन 1 एंड मशीन 2। कोई भी जब जॉब स्टार्ट होता है तो उसका टाइम क्या आएगा, 0। यो बोलते ना, योर टाइम स्टार्ट नाउ, तो 0। तो पहले हम मशीन 1 कंप्लीट करेंगे, पूरा मशीन 1। देखिए मशीन 1 है, राइट, जॉब नंबर 4 कितने आवर से, 2, ये 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा, जो आउट है वो यहाँ पे इन होगा, ये आपके जॉब नंबर से 1, ये 1 जो 3 है, इसमें ऐड करो 2 + 3 5 यहाँ पे आएगा। थर्ड है, उसमें 5 ऐड करो 10 10। 2 सेकेंड जॉब है, उसमें क्या है 12, इसमें 12 ऐड करो 22 20। फिफ्थ जॉब है 9, ये 22 में 9 ऐड होगा 31 31। सिक्स जॉब है 11, इसमें ऐड करो 11 33। फिर से एक बार देखो क्या करना है बेटा, ध्यान से समझना। लिसन, सबसे पहले टाइम स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0 लिखना है, राइट। फिर जॉब नंबर देखते जाओ, जॉब नंबर 4 कितने आवर्स, 2, ये मिनट्स में 2 मिनट्स ऐड करो, 2 मिनट्स यहाँ पे आएगा। जॉब नंबर 1 3 मिनट, 2 + 3 5 5 आउट है, 5 इन होगा। थर्ड जॉब है, उसमें 5 5 + 5 10 10 आउट 10 इन। सेकेंड जॉब में 12 है, 10 + 12 22 आउट 22 इन। फिफ्थ में 9 है, 22 + 9 31 आउट 31 इन। सिक्स जॉब में 11 है, 31 में 11 ऐड करो 42। सो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ मशीन 1 ओनली। मशीन 2 ऑलवेज थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि मशीन 2 है ना थोड़ा डिफरेंट वे से जाएगा। जैसे इसका आउट है ना, यहाँ पे इन होगा खाली फर्स्ट टाइम में, बाद में आपको ऐड करना है। जैसे अब मैं मशीन 2 देखूंगा, ये मेरा जॉब काउंट हो गया। फोर्थ जॉब में कितने आवर्स है, 6। फोर्थ जॉब में 6 आवर्स है, ये आपका 8 होगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 2 + 6 8 8 यहाँ पे आएगा। फर्स्ट जॉब में 8 है, 16 है, ये 16 है। थर्ड जॉब में 9 है, 25 16 + 9 25। सेकेंड जॉब में 10 है, 25 + 10 35 35। फिफ्थ जॉब में आपका कितना है, 3, तो ये 3 ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा 38। 35 में 3 ऐड करो 38। बट यहाँ पे ध्यान देना आपको, आप 38 में आउट हुए हो तो 38 में आप इन नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मशीन का जो आउट है ना, बहुत ही सिंपल लॉजिक से, ये इन उसके इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर हो सकता है। तो ये जो 38 है वो यहाँ पे इन नहीं आएगा, आपको चेक करना है। यहाँ का इन आएगा 42 और यहाँ आपको 4 आवर्स गैप लेना है। क्योंकि मैंने थियरी में डिस्कस किया है बेटा, समझो वही एग्जांपल वापस के समझो, आप लेक्चर के लिए आए हो क्लासरूम में, क्लासेस में, बट ऑलरेडी किसी का लेक्चर चल रहा है तो आप एंट्री नहीं ले सकते हो, उसको फ्री होने दो। आप जल्दी आ गए तो यू हैव टू वेट। तो आप 38 को फ्री हुए तो आप थोड़ी एंट्री लेंगे, यू हैव टू वेट फॉर 4 आवर्स अप टू द 42 आवर्स। 6 का क्या टाइम है, 6 में 1 मिनट है,
इसमें ऐड कर दो 42 प्लस 1 43। मशीन 1 में कोई केयर नहीं करना है, मशीन 1 में डायरेक्टली जैसे रिकरिंग होता है ना, आपको ऐड करते आना है। मशीन 2 में जस्ट यू हैव टू चेक कि दिस इन मशीन 2 का इन मशीन 1 के आउट के ग्रेटर या इधर इक्वल हो सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आपका रिक्वायरमेंट क्या था क्वेश्चन का, टोटल एलिप्स टाइम। तो यहाँ आपका एलिप्स टाइम कितना है बेटा, एलिप्स का मतलब होता है यूज टाइम, कितना टाइम यूज किया हमने टोटल प्रोसेस में। एक्चुअली आपको मिनट्स में दिया है, आपके क्वेश्चन में आप चेक करेंगे तो ऑल द डिटेल्स वी आर गिवन इन मिनट्स। सो 43 मिनट्स आइडल, आइडल का मतलब होता है फ्री टाइम। मशीन 1 कब फ्री रहा तो ठीक है ना बेटा, मशीन 1 भी 43 माइनस 42 1 मिनट ही फ्री रहा। क्यों पता है, क्योंकि 43 को वो आउट हो गया टोटल, मशीन 1 खुद 42 को आउट था, तो कितने मिनट्स का डिफरेंस आया, 1 मिनट का। आइडल टाइम फॉर मशीन 2, देखो अभी इसको ध्यान से देखो, मशीन 2 ने स्टार्ट 2 मिनट्स के बाद ही किया है, मतलब बिगिनिंग का जो 2 मिनट्स है ना वो उसका वेटिंग है, बिगिनिंग का 2 मिनट्स है वो ऑलरेडी उसका वेटिंग है। तो ये 2 मिनट्स उसने वेट किया, प्लस इन बिटवीन कहाँ पे वेट किया है, इन बिटवीन यहाँ किया ना 4 मिनट्स। सो अगर आप क्वेश्चन प्रॉपरली रीड किए उसके बाद यू कैन इजीली अंडरस्टूड कि हमने सीक्वेंस कैसे फाइंड किया। बहुत ही सिंपल, मिनिमम फाइंड करने का क्वेश्चन में से मिनिमम। फर्स्ट मशीन में है तो फर्स्ट, सेकेंड मशीन में है तो लास्ट, वो आप प्रैक्टिस से आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आपको टेबल प्रिपेयर करना है एंड द रिक्वायर्ड आंसर में टोटल एलिप्स टाइम, आइडल टाइम फॉर मशीन 1 एंड आइडल टाइम फॉर मशीन 2। अंडरस्टूड दिस? ओके, एज यूजुअल राइट इट डाउन, या आइदर आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so now we start with second question. You can write down this also. Okay, now your second question. See, this process is required for every time. Listen, आपका ये जो प्रोसेस है ना बेटा वो भी चेंज नहीं होगा, ये आपको फिक्स्ड है कि आपको फाइंड करना ही करना है. That will be useful in the next question. Okay, now your next in the sense second question. A company has 3 job. Similar type के questions ये बेटा. A company has, you can check questions from textbook. Already classes में से आपको notes मिला है बेटा. So a company has 3 job on hand. Each of these must be processed through 2 department. 2 department है A and B. अभी देखो दोनों डिपार्टमेंट ना लगे. A डिपार्टमेंट प्रेस, बी डिपार्टमेंट फिनिशिंग है, मतलब ए डिपार्टमेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा और बी उसको फिनिश करेगा. इट्स ओके, हमारे लिए वो कंसर्न नहीं है बेटा कि डिपार्टमेंट क्या प्रोसेस करे. हमारे लिए यही कंसर्न होता है कि हमारे 2 डिपार्टमेंट है, दोनों एक वन आफ्टर अनदर वर्किंग करेंगे. ओके, तो यहाँ आपको दिया है कि जॉब 3 जॉब आपको दिए हुए हैं. डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी. ओके, एंड नंबर ऑफ डेज, ये जो क्वेश्चन दिया है ना बेटा 8, 6, 5, 8, 3, 4, these all are given on the basis of number of days.
क्या दिया है बेटा आपको, ये नंबर ऑफ डेज दिया है। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे बेटा, ये आपका इंफॉर्मेटिव पार्ट था, इसको तो हमें आगे हेल्प करना ही है। ओके, देयर आर 3 जॉब। नाउ ऑप्टिमल सीक्वेंस, ये तो फिक्स है बेटा, हमारे पास 3 जॉब है, मैं कौन सा जॉब पहले लूँ कौन सा जॉब बाद में लूँ कैसे पता चलेगा, तो उसका सीक्वेंस अरेंज करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, सबसे मिनिमम टाइम, पूरे में मिनिमम टाइम क्या है, 3 है मिनिमम। ओके, ये 3 अगर मेरा डिपार्टमेंट भी बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट से तो आगे, सेकेंड से तो पीछे, तो थर्ड 3 डेज है, ये डेज दिया है तो 3 डेज है, सेकेंड डिपार्टमेंट का है तो ये आपका लास्ट में शिफ्ट होगा। नाउ नेक्स्ट मिनिमम इज, ओके, मिनिमम इज 4, अगेन इट इज सेकेंड से बिलोंग कर रहा है ना 4, तो ये भी आपका कहाँ शिफ्ट होगा, एंड में। तो अभी तो इसके लिए अरेंजमेंट का प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, क्यों पता है, क्योंकि सी रिमेनिंग आपका जो जॉब नंबर है इन योर क्वेश्चन दे ऑलरेडी गिवन, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। फाइन, तो ये हमने सीक्वेंस को अरेंज कर लिया बेटा, जो आपका जॉब का रिक्वायरमेंट है वो जॉब सीक्वेंस को हमने अरेंज किया है। नाउ ये आपका है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, we have 3 job, we have 3 job। ओके, अब देखो इसको कैसे अरेंज करना है, ध्यान से देखो क्या करेंगे। ओके, अभी आपने एक्चुअली आपका सेकेंड क्वेश्चन है बट एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, सो नाउ यू कैन इजीली कनेक्ट कि अगर मेरा डिपार्टमेंट ए फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो टाइम स्टार्ट विथ 0 डेज। अभी मैं सिर्फ डिपार्टमेंट ए चेक करूंगा, कितने डेज है, 8 आउट था 18 हो जाएगा। थर्ड में कितने डेज थे, 5, 8 + 5 13, और सेकेंड जॉब में 6 डेज है, यहाँ क्या आ गया आपका 19। ओके, दिस अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट बी में, दिस इन सेकेंड डिपार्टमेंट, सेकेंड मशीन समझो, डिपार्टमेंट समझो, वॉट एवर इज द वर्ड, इसका इन ये आउट के इक्वल या ग्रेटर होगा, ये 8 यहाँ पे आएगा, दिस 8 इज हियर, फर्स्ट है, ओके 8 है, यहाँ आएगा 16, दिस 16 इज हियर। थर्ड में कितना है, 4, 20 इज हियर, ठीक है ना। ये सेकेंड मशीन यानी सेकेंड डिपार्टमेंट का इन मेरे फर्स्ट डिपार्टमेंट के आउट के इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए, वहाँ पे 20 आ गया, और वो जो 20 है सेकेंड में 3 है तो ये हो गया आपका 23। तो यहाँ आपका टोटल elapsed टाइम कितना आएगा, एंड these all things we are given in days form, which form, days form, so this total elapsed time 23 days, कितने 23 days। उसके बाद आइडल टाइम 4, फर्स्ट पार्ट डिपार्टमेंट ए 23 - 19, देखो कैसे, क्यों, क्योंकि रीजन है बेटा, आपका डिपार्टमेंट ए जिसका जॉब, लिसन वन मोर टाइम, आपका डिपार्टमेंट ए इटसेल्फ कंप्लीटेड ऑन 19 डेज, बट पूरा टास्क कब कंप्लीट हुआ, पूरा टास्क कंप्लीट हुआ 23 डेज में, तो इसने कितना डेज वेट किया, 4 डेज, एंड आइडल टाइम
फॉर डिपार्टमेंट बी, तो यू कैन इजीली चेक कि हमने इन बिटवीन किधर भी वेट नहीं किया है, बट आपके डिपार्टमेंट बी ने पहले कितने 8 डेज का वेट कर लिया है, क्योंकि जॉब स्टार्ट होने के बाद उसका डिपार्टमेंट बी का जो प्रोडक्शन जो भी काम था, दैट वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम 8 डेज, आफ्टर 8 डेज, तो डिपार्टमेंट बी ऑलरेडी आइडल फॉर कितने डेज हो जाएगा, 8 डेज. सो एज पर द क्वेश्चन लिसन, योर आंसर 23 days, okay, 23 days, 4 days and 8 days. Okay, so understood this. सेम सीक्वेंस अरेंज करना है, एलिप्स टाइम, एलिप्स मतलब यूज, एलिप्स टाइम फाइंड करना है एंड आइडल टाइम फाइंड करना है. ओके, यू जस्ट राइट डाउन. ओके, फर्स्ट यू राइट डाउन दिस. चलिए, ओके. नाउ सेम प्रोसेस विथ न्यू क्वेश्चन, सेम प्रोसेस विथ न्यू क्वेश्चन. लिसन, an insurance company receives 3 policy application bundles daily from, see, हर क्वेश्चन का कुछ डिटेल दिया होगा, आपको उससे कोई कंसर्न नहीं है. योर प्रोसेस इज ऑलवेज सेम. सो देयर आर 3 इंश्योरेंस company getting 3 different policies, and for the data entry and see filing, 2 काम के लिए प्रोसेस होगा. डेटा एंट्री के लिए आएगा एंड फाइलिंग के लिए आपको वर्क करना है. सो एज अ डिपार्टमेंट दैट वी हैव टू चेक. नाउ लिसन, ये मैं इसलिए एज इट इज फॉर्मेटेड रख रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन है ना बेटा, फॉर्मेट बेस पे ही है, सिर्फ न्यूमेरिकल चेंजेस आ रहा है, दैट्स इट. सो वी हैव 3 पॉलिसी. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. 1 2 3. वी हैव 3 पॉलिसी. First thing is data entry. Another one is the filing. Now listen. With the help of this information, एक मिनट आपके क्वेश्चन के पार्ट को भी क्लियर कर देंगे. इन योर क्वेश्चन वी आर डायरेक्टली गिवन 3 जॉब्स है, उनके 3 प्रोसेस है, उसका सीक्वेंस फाइंड करना है. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 3 क्वेश्चन, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टूड के सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है. सबसे मिनिमम, और ये जो आपको यहाँ पे काउंटिंग दिया है बेटा, द काउंटिंग वी आर गिवन मिनट्स, दिस काउंटिंग वी आर गिवन इन मिनट्स फॉर्म. विच फॉर्म? मिनट्स. तो एज पर द मिनट्स फॉर्म, द लोएस्ट मिनट इज 90 फर्स्ट जॉब है, फर्स्ट मशीन है. ओके, आफ्टर 90 अभी मिनिमम क्या है आपका, मिनिमम 100 है, थर्ड है. सेकेंड मशीन से तो यहाँ पे आएगा, सेकेंड मशीन से 100 इज फ्रॉम सेकेंड मशीन, तो ये लास्ट में आएगा. तो ऑब्वियसली आपका क्या बचेगा, सेकेंड मशीन. एज पर द क्वेश्चन अगर आप सीक्वेंस वाइज चेक करेंगे बेटा, एक सेकेंड ना, आपका जो इन्फॉर्मेशन उसको जरा एक बार रिकरेक्ट कर लेते हैं हम लोग. द क्वेश्चन वी आर गिवन 3 machines,
90, 140, 120, 110, 180 and 100. It's okay. ओके अभी आपका अरेंज किया हुआ जो टाइम है बेटा ये मिनट्स में दिया है आपको. ओके सो वी हैव पॉलिसी विथ रिक्वायर्ड 2 डिफरेंट जॉब. आपके फर्स्ट जॉब में डेटा एंट्री, नेक्स्ट पार्ट में फाइलिंग है. आपको चेक करना है बेटा इसमें जॉब वाइज अरेंज किया हुआ है वो तो आपको पता भी नहीं. आपको यहाँ पे सिर्फ क्या किया है एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन उसको अरेंज करना है 1, 2 एंड 3 में. टाइम 0 आएगा मिनट से 0 मिनट्स चलेगा बेटा. देखो फर्स्ट का है 90, 90 कम्स टू ईयर. फिर सेकेंड का 120 है 90 प्लस 120 210 प्लस आपका न्यू है 180 तो ये आपका 390 हो गया. एज यूजुअल जो हम कैलकुलेट करते हैं बेटा तो हमने क्या किया है आपके फर्स्ट यहाँ पे मशीन यानी फर्स्ट प्रोसेस है डेटा एंट्री, सेकेंड प्रोसेस है आपका फाइलिंग. इसका आउट इसका इन आएगा. सेकेंड मशीन का जो आउट है वो इसका इन आ जाएगा. यहाँ पे 90 आएगा. सेकेंड में 140 है तो यहाँ आएगा 230, यह आएगा 230. सेकेंड का 110 है 340. बट 340 आउट जो हुआ है ना वो 340 आपका इन नहीं होगा बेटा. क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 340 यहाँ आ जाएगा 390. तो 50 मिनट्स आपको ऐड करना. 340 यहाँ का जो आउट है वो इसका इन आएगा 390. और थर्ड में आपका 100 है that comes to 490. Okay, so in this process the entire elapsed time, total elapsed time फोर 90 मिनट्स है. आइडल टाइम फॉर डेटा एंट्री तो डेटा एंट्री का आइडल टाइम था 490 माइनस 390 कम्स टू 100 मिनट्स राइट. उसके बाद नेक्स्ट का आइडल टाइम फॉर फाइलिंग का आइडल टाइम क्या आएगा बेटा. फाइलिंग का आइडल टाइम पहले ही 90 वेट किया है प्लस 50. तो सेकेंड मशीन का आइडल टाइम कितना है बेटा. सेकेंड मशीन का 140 मिनट्स. सो एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन देखो सेम प्रोसेस है. नंबर्स एंड कैलकुलेशन का कोई इश्यूज नहीं है. क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में यही प्रोसेस होगा. अगर फर्स्ट में मिनिमम है तो आपको आगे करना, सेकेंड में मिनिमम है तो आपको वो पीछे करना, फिर अरेंज हो जाएगा. फिर आपका रिक्वायर्ड एलेप्स टाइम, आइडल टाइम फॉर बोथ द. यहाँ पे मशीन ने यहाँ पे प्रोसेस है डेटा एंट्री एंड फाइलिंग. अंडरस्टूड दिस? ओके, राइट डाउन and more we continue in the next lecture. So be connected with us. Okay? Take care. Thank you very much. Bye bye everyone. Good day.